गाइस प्लीज़ चैट जीपीटी ऑल योर मेडिसिन्स। मैं आपको भी छोटा सा किस्सा बताती हूँ। पिछले कुछ मंथ से मैं काफ़ी घूमना फिरना मेरा हो रहा है। मुझे मोशन सिकनेस है। मैं गई थी अपोलो। मैंने उनसे मांगी मोशन सिकनेस की दवाई। उन्होंने मेरे को दी वॉमी स्टॉप। तो ठीक है भाई, मैंने उसको लगातार 2 ट्रिप में जब भी एज नीडेड खाया होगा, लेकिन मुझे उल्टियाँ हो ही रही थी। फिर मैं जब आई घर तो मैंने देखा, चैट जीपीटी से पूछा, वॉमी स्टॉप इज यूज्ड फॉर स्टॉपिंग द वॉमिटिंग विच हैपन्स थ्रू एसिड रिफ्लक्स, गैस, फूड पॉइजनिंग और अदर मतलब ऑपरेशन के बाद वगैरह। उसका एक बहुत ही फ्रिंज एलिमेंट है जो यूज़ होता है मोशन सिकनेस के लिए। अब मोशन सिकनेस की दवाई होती है डिलिगन, और भी होंगी बट डिलिगन रहती है। यार मैं मतलब दवाई खाती भी रही और मुझे उल्टी होती भी रही। और मैंने ये भी देखा कि फिनेस्ट्रासाइड करके एक दवाई होती है, उस दवाई के ऊपर इतना रिसर्च वैसे तो हुआ नहीं है, और जितना हुआ है उन सब ने यही बोला है कि लड़कों को नहीं लेना चाहिए। लड़कियों को तो नहीं लेना चाहिए, और लड़कों को भी जब बहुत उनको बच्चे नहीं करने हो तब बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दिक्कत होता है। उसको मिनॉक्सिडिल के साथ मिला के पुड़िया बना के बेच रहे हैं उसकी। इसके अलावा जैसे मैंने मतलब कुछ ऐसा, अगर आप सूप वगैरह भी पीते हो ना, तो उसको भी आप चैट जीपीटी करके ही देखो कि किसका किसका करना चाहिए। जैसे कुछ नुकसान नहीं होगा तो बेहतर हो जाएगा। जैसे कि अभी सर्दी आ गई है तो घर पे सूप बनता है बीटरूट, स्पिनच एंड कैरेट्स का। तो जब मैंने सोचा कि बस देख लेते हैं, मुझे एटलीस्ट बेनिफिट्स पता चल जाएंगे। और ABC जूस करके आता है इसको, तो मैं जूस बना के पीऊँ कि मैं इसका सूप पीऊँ, क्योंकि सूप तो बॉइल्ड होता है तो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते होंगे, बट दैट इज़ नॉट द केस। स्पिनच में ऑक्सैलेंस होते हैं जो आपका आयरन अब्जॉर्प्शन रोकते हैं, तो उसको तो बॉईल करके ही पीना चाहिए। इनफैक्ट बीटरूट में भी अगर आप उसको बॉईल करते हो तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और भी कुछ होता है उसमें यार, शायद आयरन ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप पी रहे हो, अगर उसको जूस फॉर्म में पी रहे हो, तो आप अगर चैट जीपीटी कर लो तो सूप फॉर्म में पी लोगे तो बेटर हो जाएगा। वैसे तो सूप में गार्लिक भी पड़ता ही है, पर उसने बोला कि एब्जॉर्प्शन के लिए वो करिए। और हाँ, मैंने आंवला भी डलवा दिया था उसमें, बट आंवला में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाता है उसको बॉईल करने पे, तो उसको आप अलग से लो। यूज चैट जीपीटी, बी स्मार्ट। अगर आप किसी फिजिकल पेन से भी गुजर रहे हैं तो भी अगर आप चैट जीपीटी को एक्जैक्टली अपना पेन डिस्क्राइब करेंगे तो वो आपको मसल्स बता देगा कि कहाँ पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या क्या उसके लिए करना चाहिए। दिस विल हेल्प यू इन विजुअलाइजेशन एंड देयरफॉर फास्टर रिकवरी। बैड शोल्डर पेन तो मुझे सब दवाई देते थे, फिजियोथेरेपी भेज देते थे, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि कौन से मसल में प्रॉब्लम है, कौन सा वो मसल है जिससे दिक्कत है, उसके ट्रिगर पॉइंट्स कौन से हैं, कहाँ पर। दुनिया भर के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं सब लोग इंस्टाग्राम पे, ये वो। चैट जीपीटी विल टेल यू दैट इट इज़ ओनली डर्मा रोलिंग एंड मिनॉक्सिडिल दैट विल हेल्प योर हेयर रूट्स गेट थिक। डेंसिटी सिर्फ उसी से पड़ेगी। हाँ, वो पेप्टाइड और रेंसिल करके ये सब है, लेकिन ये सब बहुत इतने इफेक्टिव नहीं है जितना मिनॉक्सिडिल है। मिनॉक्सिडिल चैट जीपीटी विल टेल यू कि एग्जैक्टली कितने टाइम्स बेटर है मिनॉक्सिडिल एंड वाई वो रोजमेरी वाटर विल नॉट वर्क एज इफेक्टिवली। इट कैन वर्क, बट आपका स्कैल्प कंडीशन चेक करके कितना आपको ज़रूरत है, नीड है, वो भी बता देगा। साथ में कॉशंस बता देगा किस तरह से यूज़ करना है, एवरीथिंग।